मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास अपन साइंस पढ़ रहे थे। साइंस के अंदर अपन ने कल फोर्सेस चैप्टर को देखा और फोर्सेस के अंदर अपन ने ये देखा कि कितना क्या क्या फोर्सेस हो सकते हैं, कैसे अपन उसको डेली लाइफ में देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। आज अपन थोड़े और एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़े और केसेस देखेंगे, जिन केसेस से हमें और अच्छे से समझ में आएगा दैट व्हाट आर फोर्सेस। क्लियर? चलिए, क्लास को आगे शुरू करने से पहले आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू रेज देयर हैंड। आप अपने हैंड रेज करो ताकि हमें यहाँ पर पता चल जाए कि कितने बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। फटाफट बच्चों, रेज योर हैंड्स। स्टूडेंट्स, यू हैव टू एंटर द क्लास विद योर नेम ओनली। अभी भी मैं देख रहा हूँ बच्चे रेडमी नाम से भी आ रखे हैं, आप अपने नेम से आए। गैलेक्सी J2, रेडमी, आपको इन नाम से नहीं आना है, आपको इन नाम से नहीं आना है। आपको क्लास के अंदर अपने रियल नेम से आना है, बिकॉज रियल नेम से आपकी अटेंडेंस लगेगी डेली। चलिए, तो अपन देख रहे थे फोर्सेस चैप्टर, तो देखते हैं यहाँ पर फोर्सेस। नाउ व्हाट आर फोर्सेस? अपन ने देखा था फोर्सेस होते क्या हैं। फोर्सेस होते हैं पुश एंड पुल। आई होप सबके पास बुक्स अवेलेबल होगी। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसे अपने गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू टाइप इज एनसीईआरटी पीडीएफ फॉर 8th क्लास। तो आपको सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल्स मिल जाती है, जिनको आप अपने फोन से एक्सेस कर सकते हो। मेरा आपसे एक सजेशन ये रहेगा दैट यू स्टार्ट रीडिंग दी एनसीईआरटी बुक्स एट योर होम। आप उनको खुद से पढ़ना शुरू करें, खुद से घर पे पढ़ें। चलिए, व्हाट आर फोर्सेस? फोर्सेस कल अपन ने देखा था, फोर्सेस होते हैं पुश एंड पुल। अगर हम किसी बॉडी पे पुश करें, धक्का दें, या पुल करें, खींचें, दैट टाइप ऑफ एक्शन इज नोन एज फोर्स। दैट टाइप ऑफ एक्शन इज नोन एज फोर्स। सो व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल एक्शन। पुश और पुल एक्शन इज नोन एज फोर्स। फोर्स की डिस्कवरी किसने की? फोर्स की डिस्कवरी की थी सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। सो द डिस्कवरी ऑफ फोर्स वाज डन बाय सर आइजैक न्यूटन। और इसके ऊपर कल अपन ने एक स्टोरी भी देखी थी, जिस स्टोरी के अंदर ये एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बैठे बैठे इनको नींद आती है और नींद आने के बाद सर पे गिरता है एक एप्पल, जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया, फिर फोर्सेस पे रिसर्च किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पता लगाया और फिर उनके फॉर्मुलेशंस किए। बहुत बड़ी कहानी, ठीक है। तो अपन ने ये देखा हाउ द डिस्कवरी ऑफ फोर्सेस, और किसने की, कैसे की। चलिए, सबसे पहले अपन देख चुके हैं कि पुश और पुल एक्शन क्या होता है, फोर्स होता है। आइजैक न्यूटन ने डिस्कवरी की। देन अपन ने देखा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? सो द यूनिट ऑफ फोर्स वाज न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स वाज न्यूटन। किन के नाम पे रखा अपन ने इसको? इन्हीं के नाम पे रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी। जो कंट्रीब्यूट करता है हम उसी के नाम पे क्या रख देते हैं, यूनिट वगैरह रख देते हैं। चलिए, फिर अपन क्या देख रहे थे? डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे थे। डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे थे, और एग्जांपल्स में अपन ने कल पहला एक एग्जांपल देखा, वाटर फ्रॉम ए वेल। वाटर फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से मैं पानी कैसे निकालता हूं, तो अपन ने देखा था एक पुली सिस्टम होता है, उस पुली सिस्टम को लगा रखा था। उस पुली से एक रस्सी बांधी हुई होती है, रस्सी को खींचते हैं तो बकेट जो है वो वाटर लेकर ऊपर आ रही होती है। कहां से? एक वेल के अंदर से। ये एक एग्जांपल था किसका? फोर्सेस का। सिमिलरली अपन ने एक और एग्जांपल देखा था, दैट बैट्समैन हिटिंग ए बॉल। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो होता क्या है, यहाँ पर सामने से बॉल आई, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल एक डायरेक्शन में आ रही थी, हिट करने के बाद बॉल दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है, चली जाती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट अपन ने एग्जाम्पल क्या देखा था? नेक्स्ट अपन ने एग्जाम्पल देखा था जब अपन सॉफ्ट गद्दों पे बैठे होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट गद्दों पे बैठे होते हैं, जैसे बेड्स पे बैठे होते हैं, तो ज्यादा देर बैठने से
यहाँ पर एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिस इंप्रेशन की वजह से अपन ये बोल सकते हैं दैट शेप चेंज, किसका? शेप चेंज। अगर मैं देखूं, शेप चेंज किसका? बेड के ऊपर जो गद्दे लगे होते हैं उसका। किसकी वजह से? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये भी किसका एक एग्जांपल है? एक फोर्स का एग्जांपल। अपन ने घर में देखा है कि जो डो होता है, डो, व्हाट डू यू मीन बाय डो? डो होता है जिसको अपन बोलते हैं आटा गूंदने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनता है। जब अपन रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने से पहले आटे के अंदर पानी मिला के एक आटा गूंद के एक डो बनाते हैं। दिस इज नोन एज डो। अब डो पे बनाते कैसे हैं? उसमें कंटिन्यूअसली एक्शन करके, फोर्स लगा के। आप कभी देखना घर पे जब डो बन रहा हो तो उस पर कंटिन्यूअसली फोर्सेस लगते हैं, एक्शन लगता है, पानी मिलाया जाता है। फोर्स लगाने का ये भी एक एग्जांपल होता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द फोर्स, डो का शेप जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। तो याद करो, अपन ने इतने सारे एग्जांपल से एक चीज देखी थी कि फोर्सेस से सबसे पहले एक तो स्टेट में चेंज आता है। किसमें? स्टेट में चेंज। या तो पार्टिकल रेस्ट से, या तो पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, या तो पार्टिकल मोशन से रेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? देयर कैन बी अ चेंज इन डायरेक्शन, देयर कैन बी अ चेंज इन डायरेक्शन। और डायरेक्शन में चेंज कैसे बच्चों? ध्यान से सुनना। जैसे एक बॉल आती है मेरे पास, एक बॉल आ रही है, किसी बॉलर ने मेरे पास, मेरी तरफ बॉल कराई, आई एम द बैट्समैन, मैंने उसे स्ट्राइक किया, बॉल एक डायरेक्शन में आ रही थी, स्ट्राइक करने के बाद दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो देखो, देयर कैन बी अ चेंज इन डायरेक्शन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तमन्ना, नमस्ते सर। हाँ जी बताइए, क्या डाउट है? सर आप ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट टॉपिक से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर कल की प्लीज। क्लास में आप थे नहीं क्या? थी सर मैं, बट आज मैं थोड़ी लेट ज्वाइन हुई। तो अभी तक कुछ नया नहीं किया है, कल का ही रिपीट करवा रहा हूँ बच्चे। ठीक है सर। और सर आपकी आवाज एकदम आ नहीं रही अच्छे से। तो सुनाई कैसे दे रहा है जो मैं बोला? आवाज तो आ रही सर होगी ना, एकदम ऑब्वियसली। सर एकदम थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा? पहले कुछ एग्जांपल्स देखे अपन ने। एग्जांपल्स के बाद अपन ने ये देखा कि व्हाट आर द चेंजेस व्हिच कैन हैपन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अपने पास क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो अपन ने देखा। फिर देखो, अपन ने ये देखा व्हाट इज द डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने की? अब फोर्सेस होते क्या हैं? देखिए, तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन? चेंज इन स्टेट पढ़ रहे हैं। स्टेट कैन बी ऑफ रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आ जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या एग्जांपल होता है अभी देखेंगे एक एक करके सारे। पार्टिकल मोशन से रेस्ट में आ जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और तीसरा अपन ने कल देखा था, पार्टिकल अपनी शेप को चेंज कर देता है। अब ध्यान से देखना, सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। लेट अस सपोज, कल भी अपन ने ये एग्जांपल देखा था, एक कार है, दिस इज ए कार एंड कार इज एट रेस्ट पोजीशन। ये खराब हो गई है, रोड के साइड में पड़ी है, कार खराब हो चुकी है। इसको मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चार लोगों की हेल्प से इसको पुश करना पड़ेगा। कभी देखा होगा कि कार जो है उसको अपन चार लोगों की हेल्प से जब पुश करते हैं तो कार को अपन साइड में मूव कर सकते हैं, या फिर मूव करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। किस कार को? जो खराब हो चुकी है। आपने ये चीज देख चुके होंगे। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा? दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कार जो पहले रेस्ट पे थी, कार जो पहले रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, चल नहीं रही थी, वो किस में आ गई? मोशन में आ गई, ठीक है। तो याद रखने की बात क्या है? दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से या तो मोशन में आ सकता है। नाउ, अब मान लो कि एक बॉल आ रही है आपकी तरफ। अब मान लो एक बॉल आपकी तरफ आ रही है। आप क्या करते हैं? उस बॉल को कैच कर लेते हैं। बॉल आपकी तरफ आ रही थी विद सम वेलोसिटी, विद सम स्पीड, किसी सम स्पीड से आ रही थी, चलती हुई आ रही थी, मोशन में आ रही थी। जैसे ही आपने उसे कैच किया, वो आपके हाथ में क्या? रुक गई। रुकने का मतलब
मोशन से बॉल किस में आ चुकी है, रेस्ट में आ चुकी है। क्लियर? आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, किस पे लगाया, बॉल पे लगाया, बॉल वाज एट मोशन, जैसे आपने फोर्स लगाया वो किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। तो कैचिंग वाला एग्जांपल किसका है, मोशन से रेस्ट वाला एग्जांपल है। यहां से अपन को एक चीज समझ में आई, दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस बॉडी कैन बी एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे रह सकती है, फोर्स लगाया, बॉडी किस में आ गई, मोशन में। या फिर एक बॉडी जो मोशन में पहले से आ रही थी, जो बॉल मेरी तरफ आ रही थी, उसको कैच किया, फोर्स लगाने के बाद मैंने उसको किस में ले आया, रेस्ट में ले आया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट चेंज। स्टेट पहले कैसा था, रेस्ट था, फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया, मोशन। स्टेट पहले कैसा था, मोशन में था, फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया, रेस्ट। सो दीज टाइप ऑफ these are the type of examples for the state change due to the application of force. हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, स्टेट में चेंज आया। अब अपन नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं, जिसके हेल्प से अपन ये सीखेंगे दैट फोर्स लगाने की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। डायरेक्शन कैसे चेंज होती है फोर्स लगाने की वजह से, आप खुद सोचो। क्रिकेट का एग्जांपल अभी अपन ने लिया, सिमिलरली ऐसे अपन फुटबॉल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक फुटबॉल मेरी तरफ आ रही है, मैंने उसे जोर से किक कर दिया, एक तरफ से आ रही थी, किक करने के बाद हो सकता है दूसरी तरफ चली जाए। सही बात है। किक करने से मैंने क्या अप्लाई किया है, किक करते समय मैंने उस फुटबॉल पे एक फोर्स अप्लाई किया, किक करते समय मैंने उस फुटबॉल पे एक फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लीकेशन की वजह से बॉल एक डायरेक्शन में आ रही थी, जैसे ही मैं उसको किक करता हूं वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। So due to the application of force, due to the application of force, the direction also changes. The direction also changes. हम घरों में कभी कभार क्या है, जब छोटे होते हैं तो अपन मिट्टी से बहुत सारी चीजें स्कल्प्ट करते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं। ठीक है, सबने किया होता है, जिसको अपन चाइना क्ले बोलते हैं। चाइना क्ले की हेल्प से अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आप लोगों ने ये घर पे देखा भी होगा, ठीक है, किसी के पास होगा भी जो अभी भी क्या करते होंगे, इससे अपने टॉयज बनाते होंगे, स्कल्पचर बनाते होंगे, घर बनाते होंगे, कोई पेड़ बनाता होगा। तो ये जो एक एक तरीके का खिलौना होता है। अब उसमें क्या किया आपने, फोर्सेस लगाना शुरू किया। सिमिलरली जैसा डो होता है, डो मतलब आटा गूंदने के बाद जो शेप बनता है उसको डो बोलते हैं। आप जब उस पर फोर्सेस लगाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है। कभी देखा, कभी देखना, जब घर में आटा गूंद रहा हो तो उस पे फोर्सेस लगाने की वजह से उसका शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है। सिमिलरली जो चाइना क्ले होती है उसकी हेल्प से अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स को बनाऊं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाऊं, तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से शेप में क्या आता है, चेंज आता है। सिमिलरली एक पॉटर को अगर मैं देखूं, जब वो पॉटरी करता है, जब वो किसी वेस को बनाता है, किसी फ्लास्क को बनाता है, विद द हेल्प ऑफ मड बनाता है, तो वो फोर्स से क्या करता है, उसको शेप देता है। ठीक है, उस घड़े को क्या देता है, शेप देता है, जो पॉटर होता है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगाया, बट उसकी वजह से हुआ क्या, बट उसकी वजह से हुआ क्या, शेप में चेंज आया। फोर्स लगाया बट उसकी वजह से हुआ क्या, शेप में चेंज आया। किस में चेंज, शेप में चेंज। समझ में आई बात? तो क्या समझ में आ रहा है अपन को यहाँ पर, दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, that due to the application of force there can be the change in shape of any object, there can be change in direction of any object, or there can be change in state of any object। ये तीन टाइप के अपन ने एग्जांपल्स देखे, काफी सारे अपन ने यहाँ पर एग्जांपल्स देखे। अब और एग्जांपल्स देखते हैं। अब बच्चों कल की क्लास के अंदर मैंने आपको, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसके अंदर आपको मैंने एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क ये था कि यू हैव टू कैलकुलेट, और आपको घर पे ये देखना था कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं फोर्सेस के अपने डे टू डे लाइफ में। तो मैं होप करता हूँ बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस एग्जाम्पल को जेन्युइनली इंटरनेट पे या फिर घर पे ऑब्जर्व करने की कोशिश की होगी। तो जितने भी बच्चों ने ये एग्जाम्पल्स घर पे खुद से सर्च किए हैं, दैट व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस इन आवर डे टू डे लाइफ, आप फटाफट एक बार रेज हैंड करके बताओ कि कितने बच्चे इसको सर्च करके लाए, फटाफट। बच्चों जो भी घर पे डेली लाइफ में फोर्सेस को चेक करके आए हैं, ऑब्जर्व करके आए हैं, रिसर्च करके आए हैं, एक बार रेज हैंड करो। मैं किसी से भी पूछता हूँ आप कौन सा एग्जाम्पल देख कर आए हो। करो सर, किसी को भी अनम्यूट करो।
हार्दिक, हेलो हार्दिक बच्चे, केविन। हेलो सर। हाँ जी केविन, क्या अपने एग्जांपल्स देखे घर पे डे टू डे लाइफ में फोर्सेस के? सर डोर को ओपन करना, क्लोज करना। डोर को ओपन करना, जब अपन डोर को ओपन करते हैं तो अपन हैंडल से उसे पुल करते हैं या पुश करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सर, किसी और को माइक अनम्यूट करो। तो केविन ने हमें बताया है डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आर्यन गुलाटी, आर्यन गुलाटी, व्हाट इज द एग्जांपल? सर सर अगर अपन कोई चार्जर लगाते तो अगर उसको प्लग के अंदर डालते तो पुश करना होता है और प्लग से निकालते तो आपको पुल करना होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन इसमें कौन सा एग्जांपल आ रहा है? क्या स्टेट में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है कि शेप चेंज हो रही है? अगर मैं एक चार्जर को पुश या पुल कर रहा हूं तो व्हाट इज द चेंज इन स्टेट? आप बताओ बच्चे। देखिए, चार्जर पुशिंग एंड पुलिंग फ्रॉम द सॉकेट, चार्जर पुश और पुल फ्रॉम सॉकेट, इसके अंदर वी कैन से दैट देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले चार्जर हो सकता है रेस्ट पे हो, आपके पुश करने की वजह से चार्जर किस में आया? मोशन में आया। क्लियर है? क्योंकि वहां पर चार्जर का शेप तो चेंज हो नहीं रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो दीज आर दी एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस। एक और सर ओपन करो किसी को। लीजा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द Sir, नेक्स्ट एग्जांपल? sir, squeezing wet clothes. वेरी गुड, वेरी गुड। जब अपन वेट क्लोथ्स को स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज करते हैं, उस टाइम पे होता क्या है? वेट क्लोथ से जो वाटर है सारा वो एग्जिट कर जाता है। इसके अंदर अपन ने क्या देखा? क्लोथ्स का शेप कुछ और था, ड्यू टू द फोर्स जब अपन ने स्क्वीज किया, उसे स्क्वीज किया तो शेप में क्या आया? चेंज आया। वेरी गुड एग्जांपल। वेट क्लोथ्स को जब अपन क्या करेंगे? स्क्वीज करेंगे। वेरी गुड। चलिए, यहां पर अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं। रिंकी गोदारा। Yes, sir. Yes, what is the next example? Sir, a player hit the ball. If a player hit the ball, ये हो चुका ना? चलिए, if a player hit a ball, if a player hit a ball, then due to the force application by the player, the direction and speed of the ball changes. ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे जिनकी वजह से अपन को ये पता चला दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने की वजह से या तो बॉडी के स्टेट में चेंज आएगा, या तो बॉडी के स्टेट में चेंज आएगा, या तो बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आएगा, या तो बॉडी के शेप में चेंज आएगा। समझ में आया? तो ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस। अभी तक अपन ने कोई भी टेक्निकल बात नहीं की है, अपन ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि फोर्सेस को अपन डेली लाइफ में देखते कहाँ कहाँ है। अब अपन को पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्लियर? जो अपन डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अब अपन नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब आप सबने एक गेम के बारे में सुना होगा विच इज नोन एज टग ऑफ वॉर। किसी ने सुना? कौन सा गेम? टग ऑफ वॉर। नाउ टग ऑफ वॉर में होता क्या है? एक रस्सी होती है और दोनों तरफ टीम्स होती हैं। ठीक है, दो टीम्स होती है, बीच में एक रस्सी होती है और दोनों तरफ से टीम्स अपनी अपनी तरफ इस रस्सी को खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो टग ऑफ वॉर गेम के अंदर अपन को एक चीज तो पता चल गई दैट बोथ द टीम्स आर पुलिंग द रोप टुवर्ड्स देमसेल्व्स। जिस तरफ भी वो सारे के सारी रोप को ले आते हैं वो वाली टीम जीत जाती है। आपने ये गेम को देखा होगा। ठीक है, तो इस गेम के अंदर दिख क्या रहा है? सबसे पहली चीज, बोथ द टीम्स आर अप्लाइंग फोर्सेस। कैसे? देखिए इधर, ये मेरे पास ऐसे रस्सी होती है, बीच में एक पॉइंट होता है। एक टीम इस तरफ है जो कि पुलिंग कर रही है इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट, और एक टीम पुलिंग कर रही है टुवर्ड्स राइट। क्लियर? खूब सारे प्लेयर्स होते हैं, इधर भी प्लेयर्स होते हैं,
इधर भी प्लेयर्स होते हैं, सही है। दोनों तरफ मेरे पास क्या है, प्लेयर्स हैं। इसको अपन टीम ए बोल देते हैं एंड इसको अपन टीम बी बोल देते हैं। अब ये गेम में कौन सी टीम जीतती है वो कैसे फैसला होता है? भाई जिस टीम ने ज्यादा पुलिंग फोर्स लगाया, भाई दोनों के दोनों रस्सी को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, रोप को पुल कर रहे हैं, दैट मींस द पुल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रोप। अब जो भी टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी तो उस तरफ वो रस्सी खिंचती चली आएगी। अब ये रस्सी मान लो सारी की सारी टीम भी अपनी टीम ए अपनी तरफ सारी रस्सी को खींच के ले आए, तो ऑब्वियसली जीता कौन, टीम ए जीता। हारा कौन, टीम बी। अब इस गेम के अंदर अपन ने क्या सीखा, इस गेम के अंदर अपन ने ये सीखा दैट इस गेम के अंदर देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक फोर्स टीम ए लगा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, एक फोर्स टीम बी लगा रही है टुवर्ड्स राइट, और दोनों ही टाइप के फोर्सेस पुल टाइप के फोर्स है, खींच रहे हैं दोनों के दोनों तरफ। टीम्स जो है वो रस्सी को खींचने की कोशिश कर रही है। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, अपन ने देखा था, पुश होता है और पुल होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पुश? पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो यहाँ पर दोनों तरफ टीम्स क्या कर रही हैं, खींचने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली रस्सी उसकी तरफ आ जाएगी, रोप उसकी तरफ मूव कर जाएगी, एंड दैट टीम विंस, क्लियर? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस, अब अपन देखते हैं एक और टाइप का एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। दिस इज ग्राउंड एंड ग्राउंड पे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स पे मैंने दो तरफ से फोर्सेस लगाना शुरू किया। एक तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं और एक तरफ मेरा फ्रेंड फोर्स लगा रहा है, ध्यान से देखना। एक तरफ फोर्स लगाया मैंने टुवर्ड्स राइट, दिस इज मी पुशिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है। आई एम पुशिंग का मतलब आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस बॉक्स। अगर सिर्फ मैं अकेला ही इस फोर्स लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा, बॉक्स पे लगाऊंगा, तो ये बॉक्स कहां मूव करेगा? ऑब्वियसली in the rightward direction, बट मेरा एक दोस्त आ गया और उसने बोला कि अरे अकेले कैसे फोर्स लगाओगे, मैं भी लगाता हूं। उसने भी फोर्स लगाना शुरू कर दिया ऑन दिस फेस, और उसने भी पुश फोर्स लगाया, किसकी डायरेक्शन में लगाया? लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया। देखो ये वाला बंदा जो है ये फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैं जो हूं ये फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स राइट। अगर ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे, मतलब ऐसा समझो कि जितना ही शक्तिशाली मैं हूं, जितना पावरफुल मैं हूं, उतना ही पावरफुल मेरा फ्रेंड है, तो दोनों ही फोर्स लगा रहे होंगे बॉक्स को, क्या बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा? क्या बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा, बॉक्स वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ही फोर्स मेरा फ्रेंड भी लगा चुका हो। क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब यही सेम एग्जांपल को इसके अंदर देखते हैं। अगर टग ऑफ वॉर गेम के अंदर दोनों ही तरफ जो टीम्स हैं वो सेम फोर्स लगा दें, मतलब टीम ए भी जितने अमाउंट से खींच रही है उतनी ही पावरफुल टीम बी भी है और वो भी उतना ही खींच रही है, तो क्या ये रस्सी मूव करेगी? नहीं, रस्सी वहीं पे पड़ी रहेगी। इसका मतलब अभी अपन ने एक चीज सीखी। क्या सीखा? सबसे पहले फोर्स अगर लगाया जाता है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में लगाया जाता है। क्या सीखा अपन ने? यहां से अपन ने ये सीखा that when I was pushing this box alone, मैं अकेला इस बॉक्स को पुश कर रहा था, ठीक है। तो मैंने एक पुश फोर्स लगाया और मैंने किसी डायरेक्शन में लगाया। जब तक मैं किसी डायरेक्शन में नहीं लगाऊंगा तब तो मुझे पता ही नहीं चलेगा बॉडी कहाँ मूव करेगी, कहाँ मूवमेंट आएगा, शेप में क्या चेंज आएगा। समझ में आ रही बात? दैट यहां से ये चीज समझ में आती है दैट कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो फोर्स अगर लगाना है तो डायरेक्शन भी साथ में पता होनी चाहिए, दूसरी चीज अपन ने ये सीखी कि किसी बॉडी पे अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्सेस लग जाए, अगर किसी बॉडी पे दो ऑपोजिट डायरेक्शन पे सेम फोर्सेस लगे, मैंने फोर्स लगाया इस बॉक्स पे टुवर्ड्स राइट, मेरे फ्रेंड ने फोर्स लगाया इसी बॉक्स पे टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड वी वर इक्वली पावरफुल, तो अपन ऐसा बोलेंगे दैट ये बॉक्स जो है इसको, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, तो अपन लिखेंगे बॉक्स विल नॉट मूव,
Why? Because both the forces are equal. Both the forces are equal. समझ में आई बात? सिमिलरली टग ऑफ वॉर के अंदर दोनों टीम्स फोर्स लगा रही हैं. एक फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, एक टीम फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स राइट. दोनों पुल फोर्स लगा रहे हैं. कैसा फोर्स लगा रहे हैं? पुल फोर्स. क्लियर? पुल फोर्स लगा रहे हैं. अगर बोथ टीम्स, if both teams apply same force in opposite direction, तो ये क्या रस्सी मूव करेगी क्या? खुद सोचो. ए टीम ने लेफ्ट तरफ फोर्स लगाया, बी टीम ने राइट तरफ फोर्स लगाया, और ये दोनों टीम्स जो हैं वो सेम फोर्स लगा रही हैं, तो क्या ये रस्सी मूव करेगी? नहीं करेगी. ये रस्सी वहीं रहेगी. तो कौन सा केस ऐसा आएगा जिसके अंदर ये रस्सी मूव कर जाएगी? जब कोई टीम ज्यादा पावरफुल हो. लेट अस सपोज टीम ए इज मोर पावरफुल देन टीम बी. टीम ए जो है वो मोर पावरफुल है टीम बी से, तो ऑब्वियसली टीम ए जो फोर्स लगाएगी वो ज्यादा लगाएगी, और टीम बी जो फोर्स लगाएगी वो कम लगाएगी. जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा ऑब्वियसली बॉडी उसी तरफ चलने लग जाएगी. समझ में आई बात? अब लेट अस सपोज आपकी क्लास के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एक बच्चा है, और एक बच्चे ऐसा है जिसके अंदर पावर बहुत कम है. ठीक है, दोनों एक चीज को पुल करते हैं. तो ऑब्वियसली एक बात बताओ, दोनों ही बच्चे अगर एक ही चीज को पुल करेंगे, एक बहुत पावरफुल है और एक थोड़ा सा वीक है, तो आप बताओ जो बॉक्स है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो पुल कर रहे हैं, किसकी तरफ जाएगा? ऑब्वियसली जो पावरफुल है उसकी तरफ जाएगा. तो यहां से अपन को क्या चीज समझ में आती है? दैट अगर बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे इक्वल फोर्सेस लग जाएं तो बॉडीज मूव नहीं करती. बट अगर बॉडी पे अनइक्वल फोर्सेस लगे, मतलब एक पावरफुल टीम है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगी, एक वीक टीम है तो ये कम फोर्स लगाएगी, तो ऑब्वियसली रस्सी इस तरफ आ जाएगी. अब कुछ सोचो, यहाँ पर अगर मैं पावरफुल और मेरा फ्रेंड वीक है तो ऑब्वियसली मैं जहां पुश करूंगा बॉक्स वहां चला जाएगा. सही है, और साथ में वो मेरे फ्रेंड को भी साथ साथ लेके चला जाएगा. तो समझ में क्या आया? दैट हमेशा बॉडी उस तरफ जाती है जहां पर, या बॉडी का मूवमेंट उस तरफ होता है जहां पर फोर्स की वैल्यू भी क्या रहती है? ज्यादा रहती है. एंड यहीं से दो डेफिनेशंस आती है जिसको अपन कल और इलैबोरेट करेंगे. ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, कल अपन इन डेफिनेशंस को आगे पढ़ेंगे. टू टर्म्स कैन बी डिफाइंड. वन इज बैलेंस्ड फोर्सेस and other one is unbalanced forces. ठीक है, ये जो एग्जांपल्स थे ना, ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के ही थे. कैसे? अब खुद सोचो, अगर एक ऑब्जेक्ट पे दोनों तरफ से सेम फोर्स लग जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा. इसका मतलब मैंने भी इधर से जो फोर्स लगाया मेरे फ्रेंड ने भी वही लगा दिया. बॉडी कैसी हो गई? बैलेंस्ड हो गई. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स क्या है? सेम है. इसीलिए वी कैन से दैट जब हम दोनों ने एक सेम फोर्स एक बॉडी पे दोनों तरफ से लगाया, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन. क्या बोलते हैं इसे? बैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन बोलते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन से होंगे? जब एक तरफ ज्यादा पावरफुल होगा और एक तरफ कम पावरफुल होगा. अभी हमने एग्जांपल्स देखा. ठीक है, दिस टॉपिक इज नॉट ओवर. इससे पहले अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है उसके अंदर कोई भी डाउट है तो फटाफट बच्चों रेज हैंड करो, मैं अब आपकी क्वेरीज लेना शुरू करता हूँ. ठीक है, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड को अपन नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे. घबराने वाली बात नहीं है. ये टॉपिक के अलावा कोई भी डाउट है तो बताइए, रेज हैंड करिए. कुणाल शर्मा, क्या डाउट है बताइए. सर वो जो आपने कहा ना गेम के बारे में, जिसमें रस्सी वाला प्लेयर ए और प्लेयर टीम है और टीम बी वाला. हाँ जी, हाँ जी, सर उसमें डाउट है. सर उसमें डाउट है. देखो बच्चे, इसमें क्या है,
ऐसे समझो कि एक तरफ टीम ए, एक तरफ टीम बी, दोनों ही रस्सी को खींच रहे हैं। मैं इस तरफ से, मेरी टीम ए है, मैं इस तरफ खींच रहा हूँ अपनी तरफ, दूसरी तरफ टीम बी है, वो अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, जो टीम ज्यादा पावरफुल होगी, कुछ सोचो, जो टीम ज्यादा पावरफुल है, जिसमें ज्यादा हट्टे कट्टे लोग हैं, तो ज्यादा फोर्सेस को लगाएंगे, ज्यादा जोर से खींचेंगे। ज्यादा जोर से खींचेंगे तो ऑब्वियसली रस्सी किस तरफ मूव करेगी? जिस तरफ ज्यादा ज्यादा वोल्ट पे। फोर्स लगेगा। समझ में आया? यही एग्जांपल अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी से कल अपन क्या डिफाइन करेंगे? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ अपन ने क्या देखा? आज सिर्फ अपन ने एग्जांपल देखा। स्टूडेंट्स, एक इंफॉर्मेशन है आपको एक चीज बतानी है कि आप लोग अपने रियल नेम से एंटर हो क्लास के अंदर, बिकॉज योर रेगुलर अटेंडेंस इज बीन रिकॉर्डेड। हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है, कौन बच्चा क्लास में प्रेजेंट है, कौन नहीं है। अगर आप अपने रियल नेम से क्लास के अंदर एंटर नहीं होते और आपके नाम ऐसे रेडमी और सैमसंग J7 और ऐसा कुछ करके आता है, तो हम लोग आपको क्लास से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप अगर क्लास में रिमूव हो गए, फिर आप वापस इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाओगे, अनलेस एंड अनटिल अगर एडमिन आपको प्रोवाइड नहीं करता, एडमिन परमिशन नहीं देता। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एंटर द क्लास विद योर करेक्ट नेम, बिकॉज आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन होता है। चलिए स्टूडेंट्स, आप अपने पेरेंट्स के नेम से भी मत एंटर हो, आप अपने खुद के रियल नेम से एंटर हो, ताकि हम यहाँ पर आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन कर पाए। चलिए, तो आज की अपन क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या देखा? आज की क्लास के अंदर अपन ने और डिफरेंट एग्जांपल ऑफ फोर्सेस देखे। ये देखा कि क्या कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन दिया, और अब नेक्स्ट की क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ेंगे, और डिटेल में इसकी बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, मीनवाइल योर होमवर्क इज टू रीड दी एनसीईआरटी बुक। जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी को रीड करें, जिनके पास नहीं है वो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने टैबलेट, किसी पे भी। और आपको बस कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके लिखना है एनसीईआरटी CBSE, ओके, एनसीईआरटी क्लास 8th CBSE PDFs। आप जैसे ये लिखोगे आपको डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं बच्चों। ऑल द